स्टूडेंट्स, वेलकम टू कशर कॉमर्स क्लासेस। कैसे आप सब? आई होप डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन मनी मार्केट का एक और इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कमर्शियल पेपर। इससे पहले अपन ने कमर्शियल बिल के बारे में पढ़ा था कि कमर्शियल बिल क्या होता है, कमर्शियल बिल को कौन इशू करता है और किस केस में कमर्शियल बिल इशू होते हैं। अब पढ़ेंगे अपन कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर को पढ़ने के बाद डिटेल में उसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर में क्या मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर भी आप कह सकते हो एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो एक जनरली कौन सी कंपनी बनाती है जिनकी अच्छी रेपुटेशन होती है और अच्छी मार्केट में जान पहचान होती है, कह सकते हो उसके मतलब प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं। ये भी कह सकते हो आप कि लोगों को भरोसा होता है उस कंपनी में कि हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे और हम अगर पैसे लगाते भी है तो वो हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे। जो ये पेपर होता है कि अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, मतलब इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर मान लो वो पैसे नहीं भी दे पाते तो कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं है। पैसे बात लाइबिलिटी तो है देने की, लेकिन अगर मान लो जैसे कंपनी ए है और ये इन्वेस्टर्स है, ठीक है, ए कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू कर दिए इशू और इन्वेस्टर ने पैसे दे दिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है और कंपनी के पास खाली 10,000 रुपये बचे हुए हैं। 10,000 से कंपनी को अपने सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी पे करने हैं, सिक्योर्ड डेटर्स भी पे करने हैं और कमर्शियल पेपर के पैसे भी देने हैं। तो फर्स्ट लाइबिलिटी कंपनी की होगी सिक्योर डिबेंचर्स या सिक्योर डेटर्स। लेकिन अगर पैसे बच गए तो कमर्शियल पेपर वालों को पैसे देंगे, वरना नहीं देंगे। इसका मतलब है ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। मतलब अगर इन केस कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी के पास पैसे नहीं होता, तो ये एक कह सकते हो एक लास्ट स्टेप होता है या लास्ट पेमेंट इनको ही जाएगी। अगर मान लो पैसा बच जाता है तो पेमेंट जाएगी, अगर पैसा नहीं बचता तो इनको पेमेंट नहीं जाएगी, जिसकी वजह से ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। ठीक है, इसे आगे पढ़ाओ। ये जनरली कंपनी कब इशू करती है? जब कंपनी को जो पैसा इनकर करती है किस चीज में, फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं अपन, जो अपने डिबेंचर्स या शेयर्स को इशू करने में जो कॉस्ट लगती है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। उसको कवर करने के लिए या कंपनीज या कोई बिजनेस हाउसेज जो काम करते हैं सीजनल काम, जैसे सर्दियों में काम करते हैं खाली ऊन या गर्म कपड़ों का, गर्मियों में काम करते हैं फ्रिज का या अलग अलग, मतलब सीजन के हिसाब से वो काम करते हैं, उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा लेना। तो चलिए पढ़ते हैं। द कमर्शियल पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड in India for the first time in 1990. It is an unsecured promissory note issued by public or private sector companies. Unsecured promissory note क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टर को भरोसा नहीं है या ये ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी के पास पैसा हो तभी दे पाएगी। अगर कंपनी के पास पैसा बचा होगा आखिरी में तभी कमर्शियल पेपर वालों को पैसा दे पाएगी, वरना नहीं दे पाएगी। With the maturity period which varies to 15 days to 1 year, minimum 15 days है, maximum 1 year है। Since commercial papers are unsecured, so these can be issued by companies having good reputation and credit worthiness। अगर मान लो कमर्शियल पेपर्स लेके आती है रिलायंस, तो जनरली सब उस पर विश्वास करेंगे और पैसा भी दे देंगे। लेकिन अगर येस बैंक जैसी या कोई करप्टेड या कह सकते हो कोई भी करप्टेड कंपनीज या जो ऐसी कंपनीज जो लॉस में चल रही है वो कमर्शियल पेपर लेके आती है, तो ऐसा माना जाता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो उनको पैसा नहीं देंगे। द कमर्शियल बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर द मेन इन्वेस्टर ऑफ कमर्शियल पेपर। ऐसा क्यों है कि बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स ही इन कमर्शियल पेपर के इन्वेस्टर्स होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके पास एक पूरी टीम होती है, एक्सपीरियंस टीम, जो उस कंपनी को पूरा डिटेल में एनालाइज करती है और फिर ही पैसा लगाती है, जिसकी वजह से जो मेन इन्वेस्टर है कमर्शियल पेपर के वो बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स है। आगे बढ़ते हैं। फंड रेज थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या आती है? ऐसी कॉस्ट जो शेयर्स, डिबेंचर या अदर सिक्योरिटीज को इशू करने में जो कॉस्ट आती है उसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। दिस इज आल्सो नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। जो एक कंसेप्ट है कवर करने का कॉस्ट उसे कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग, और जो कॉस्ट आती है उसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, फर्म wants to raise long term funds to buy a new office building and machinery to raise long term debts by issue of shares, debentures. The company will have to incur flotation costs such as brokerage commission। ये जो है flotation cost, और जिस पैसे से आप पैसे को कवर करेंगे उसको कहेंगे ब्रिज फाइनेंसिंग, prospectus etc. The firm can meet this cost by only issue of कमर्शियल पेपर्स। खाली कमर्शियल पेपर से भी वो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है उससे पेपर कवर कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल पेपर बेस्ट होता है क्योंकि एक तो इसमें कॉस्ट कम आती है और आप जल्दी से जल्दी इसको मार्केट से पैसा भी ले सकते हैं। और जनरली इन्हीं काम के लिए जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए कमर्शियल पेपर का इशू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
मेन पर्पज ऑफ इशूइंग कमर्शियल पेपर आर मीटिंग फ्लोटेशन कॉस्ट, शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड। वर्किंग कैपिटल के जो सारे जितने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे वर्किंग कैपिटल की नीड के लिए होते हैं, लेकिन जो सीजनल फंड्स के लिए भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो बिजनेस हाउस खाली सर्दी में काम करता है, खाली गर्मी में काम करता है, उसको जो फंड्स चाहिए होते हैं वो भी कमर्शियल पेपर के थ्रू अपने पैसा लेता है मार्केट से। अगर आपको कमर्शियल पेपर का कंसेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा तो डिफरेंस है कि कमर्शियल बिल्स को आप डिस्काउंट करा सकते हो बैंक से, जनरली एक कह सकते हो सिक्योर्ड होता है, ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं होता आपका। जैसे सिक्योर अगर आप इसको कंपेयर करोगे सिक्योर्ड डिबेंचर से या सिक्योर्ड लेटर से तो उतना सिक्योर्ड नहीं होता, उससे कम ही होता है, लेकिन कमर्शियल पेपर ज़्यादा सिक्योर्ड हो सकता है, जिसकी वजह से आप कमर्शियल बिल को डिस्काउंट करा सकते हो बैंक से, लेकिन कमर्शियल पेपर को आप डिस्काउंट नहीं करा सकते। कमर्शियल पेपर जनरली कब यूज होता है, जो आप सेल या परचेज करते हैं क्रेडिट पे, लेकिन कमर्शियल पेपर कब यूज होता है जब आप फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करना हो या सीजनल फंड चाहिए हो, तब कमर्शियल पेपर यूज होता है। और कमर्शियल पेपर इजीली ट्रांसफरेबल होता है, लेकिन कमर्शियल पेपर इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होता। मेन डिफरेंस यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय।